जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं थेल्स प्रमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्टकट में बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाएं ये हो गई और ये हो गई, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। एक हमने क्या किया कि BC के समांतर एक DE रेखा खींची, जो क्या हुआ कि दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और वो करेगी क्या कि तुम्हारा AD को DE अपान में कर देगी और AE को EC के अनुपात में कर देगी। AD बटे BD हो जाएगा, AE बटे EC हो जाएगा। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना में हम लिखेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो मैं AD के ऊपर एक लंब डालने वाला हूं जो E से पड़ेगा। AD के ऊपर हमने एक लंब डाला जिसका नाम मैंने रख दिया EM, ठीक है। AD पर नंबर 1 रचना क्या की मैंने, AD पर लंब EM खींचा, ठीक है। उसके बाद सेम कंडीशन इधर भी हम AE पर भी एक लंब डालेंगे और इसका नाम रखने वाले हैं हम N। AE पर एक लंब डाला हमने, AE पर एक लंब EN खींचा, E लंब EN खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसी तरह B को E से मिलाने वाले हैं। B को E से मिलाएंगे हम लोग, B को E से मिलाया, E से मिलाया, और D को C से मिला दो, D को C से मिला दिया, D को C से मिलाया। यहाँ तक तो हमारी रचना हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें इनमें पूरे ट्रायंगल में भी ट्रायंगल निकालना है। और पहले एक बार हम क्या लेंगे, ये लाइन लेंगे, इसमें जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम AC लाइन लेंगे और उस पर जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनका हम एरिया निकालेंगे। तो होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा गौर करना, मैं क्या करने वाला हूँ कि ये लाइन जो मैंने रचना की थी हटा रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ त्रिभुज दिखे। एक त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है ADE, यहाँ से उपपत्ति डालो, उपपत्ति। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इसके लिए क्या हो जाएगा AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसके लिए, जो तुमने लंब डाला है EM। समीकरण नंबर आ जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पर ऐसे ही करना है कि आपको ये वाली लाइन इरेज कर देना। मैंने बोला ना कि एक बार आपको AB लाइन पे जितने त्रिभुज बनने हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लो, एक बार AC लाइन पे जितने त्रिभुज बने हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लो। अब हमें जो ये वाला त्रिभुज मिल रहा है BDE, इसके लिए ये कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है BDE। अब इसका अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी हो ना तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा। तो हमारा ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है ये, और इसकी ऊंचाई क्या कहलाएगी, EM। ऊंचाई कौन बनेगी, EM बनेगी। जैसे कि तुम्हारा ये D पॉइंट है, ये B है, और ये आपका E है, और ये बनेगा M। तो इसका जो आधार हो जाएगा वो BD हो जाएगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा 1/2 BD गुणे में EM। समीकरण नंबर 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इधर के लाइन का हो गया सारा काम। अब हमें इसी तरह इस लाइन का भी निकालना पड़ेगा, इसका
अब हम इस वाले को इरेज कर देते हैं ताकि ये हमें अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलो हम अब इसको देख लेते हैं। तो अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर से वही, तो 1/2, आधार आपका क्या मिलेगा, ए ई इस बार मिलेगा, ए ई, ऊंचाई क्या मिलेगी, एन डी मिलेगी इस बार, एन डी, समीकरण नंबर 3। इसी तरह आप देख लीजिए इस वाले त्रिभुज का सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगी। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार आ जाएगा आपका सी ई इंटू एन डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको चारों त्रिभुज में क्षेत्रफल मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो तुमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं उसमें से समीकरण 2 और समीकरण 1 को डिवाइड करना है और समीकरण 3 और समीकरण 4 को डिवाइड करना है। देखो इधर, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 / 2 कर देते हैं, समीकरण 1 का डिवाइड करते हैं 2 से। चलो देख लो, रोमन नंबर नहीं लिखना है, हमें लिखना है, चलो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 ए डी बटे ई एम, 1/2 गुणे ई डी, ए डी है नॉट ई डी, ए डी इंटू ई एम बटे में आ जाएगा, ये बराबर हमेशा यहाँ पर लगता है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1/2 गुणे बी डी गुणे ई एम। तो इधर देखो, पहले ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए डी बटे में बी डी। समीकरण नंबर आपके पास आ जाएगा 4 हो गए तो 5 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह समीकरण 4 डिवाइड बाई समीकरण 3 डिवाइड बाई 4 कर दो, समीकरण 3 डिवाइड बाई 4 से देखो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपको 1/2 गुणे ए ई इंटू में आ जाएगा एन डी बटे में आ जाएगा आपका 1/2 सी ई इंटू में एन डी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ए ई बटे में सी ई। समीकरण नंबर 6। यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेता है लगभग, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाता, आगे क्या करना है ये उसे नहीं समझ में आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम तुम्हें कक्षा 9th की एक प्रमेय बताने वाले हैं जिसमें होता क्या है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश करो, अगर इस त्रिभुज पे ये इस आधार पे क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, आप इस आधार पे जितने भी त्रिभुज बनाएंगे उस सब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज। तो हम क्या करने वाले हैं, वो प्रमेय का यूज करके इन क्षेत्रफलों को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हम कक्षा 9th की एक प्रमेय यूज करेंगे। प्रमेय है कि एक ही आधार पर पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पर बने त्रिभुजों लिखो, त्रिभुजों, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। चलो भाई, इतना समझ में आया। चलो अब हम थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, पूरा सही तरीके से कर लेते हैं। ये अपना समझने के लिए हम लोगों ने इरेज किया था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सब जैसे ही आपको समझ में आ जाए उसको वैसे ही बनाओ एग्जाम में जैसे कि आपने रचना की है। ठीक है, ये रफ कार्ड था तो मैंने करवा दिया था आपको ताकि अच्छे समझ में आए। तो अब देखो हम इसमें आधार कौन सा ले लेंगे। ऐसा ये आधार तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि इस पर तो आपको 2 त्रिभुज मिल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे लेकिन ये हमारा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम कौन सा आधार लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं डीई आधार।
डीई आधार पर, थोड़ी देर के लिए आप समझिए, डीई आधार पर एक त्रिभुज आपको मिलेगा बीडीई। ओके, त्रिभुज बीडीई, ठीक है, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चलो ऐसा ही एक और त्रिभुज बनने वाला है, यहाँ से इसको हटा लो और इसको मिला दो, ठीक है, तो आपको मिलेगा सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। समीकरण नंबर आ गया आपका 7, ठीक है। अब तुम कोई भी समीकरण उठा लो और उसमें जहां बी डी ई लिखा वहां पे सी डी ई लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं समीकरण नंबर 5 लेता हूँ। समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या कहता है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में है आपके त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या है आपका ए डी बटे में बी डी, ए डी बटे में बी डी, ठीक है। अब देखो हम समीकरण 7 से ये कह सकते हैं कि बी डी ई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सी डी ई, समझ रहे हो ना, बी डी ई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ समीकरण 7 से, समीकरण 7 से मैं ये लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा त्रिभुज किसका, सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका ए डी बटे में बी डी। अब देखो ये इक्वेशन आपको इससे मैच कर जाएगी, ए डी ई बटे में सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब समीकरण 6 से हम आराम से लिख सकते हैं, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल कितना है, ए ई बटे में सी ई, ए ई बटे में सी ई, ए ई बटे में सी ई, और इसके बराबर क्या है, ए डी बटे में बी डी, ए डी बटे में बी डी, ठीक है। देखो पहले ए ई बटे में ई सी या सी ई, सॉरी यहाँ पे ई सी लिख देता हूँ, ई सी, ठीक है, और ए डी बटे में बी डी वही आ रहा। और तुम्हें अगर सही से तरीके से लिखना है तो इसको लिख दो ए डी बटे में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। यही तुम्हें प्रूफ करना था, कनेक्ट भी कर लिया आराम से और प्रूफ भी हो गया। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हर साल, इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर, ओके, मैंने क्या किया, इस भुजा के समांतर मैंने ये भुजा लिया, ठीक है। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ए बी को किस पे काट रही है, ई पे भी काट रही है, डी पे भी काट रही है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि तुम्हारा जो ये वाला अनुपात है ए डी बटे में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ठीक है। ये हमारे पास शुरुआत में तो ये कुछ भी नहीं रहता है, जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे एक बार फिर से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए समझने की, ठीक है। आपको ये सिचुएशन दे रखी थी कि हमें ये निकालना है, ए डी बटे में बी डी, ए ई बटे में ई सी, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रचना, रचना पे ही मेन फोकस रहने वाला है। आपने रचना किया कि सबसे पहले ए डी पर लंब, ए डी आपके पास ये भुजा है, ए डी पर एक लंब खींचेगा जो ई एम, यहाँ से हमने एम तक का एक लंब खींचा जो ए डी पर लंब है, ठीक है। दूसरा क्या है, ए ई पर लंब, ए ई पर लंब, ये भुजा पर लंब ने हमने खींचा तो क्या हो गया तुम्हारा एन डी, सॉरी एन डी, ये आपके पास एन डी आ गया, ठीक है। और इसके बाद बी को ई से मिला है, बी को ई से मिला दो भाई, बी को ई से मिला है, ठीक है। डी को सी से मिला है, डी को सी से मिला दो, ओके। अब आपको आगे क्या करना है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। जब लगभग हर बच्चे को आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम त्रिभुज ए डी ई, पहले हम ये लाइन लेंगे, देन ये लाइन लेंगे और सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे जितने भी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। पहली कंडीशन पे हमें त्रिभुज ए डी ई बन रहा है, ऊंचाई हमारी क्या है, जो लंब है वही हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 ए डी, आधार तुम्हारा ए डी है, ऊंचाई क्या है ई एम है, ठीक है। दोबारा में क्या होगा, दूसरे त्रिभुज में इसी पे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। अब ये तुम्हारा अधिक तुम्हारा ऐसा बनेगा त्रिभुज, जैसे होता है तुम्हारा ऐसे ऐसे एक सिचुएशन रहेगी इसी कुछ